लखनऊ के अलीगंज में हुए भीषण अग्निकांड के मामले में आपको बता दें कि 5 सदस्यीय टीम गठित की गई है। जांच समिति ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट जो है एलडीए वीसी को सौंप दी है। इस जांच रिपोर्ट में बिल्डिंग से लेकर कई चौंकाने वाले बड़े खुलासे हुए हैं। प्राथमिक जांच के मुताबिक ये बिल्डिंग जो है पूरी तरह से अवैध पाई गई है। रिपोर्ट्स में जिक्र किया गया है कि बिल्डिंग के हर फ्लोर पर तय मानकों से कहीं अधिक निर्माण किया गया था। नियमों के मुताबिक सेट बैंक को भी नहीं छोड़ा गया था, जो इस हादसे की बड़ी वजह बनी है। इसके अलावा बिल्डिंग में आने जाने का रास्ता बेहद सकरा था। आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए बचाव के पर्याप्त उपाय भी नहीं मौजूद थे, उपकरण मौजूद नहीं थे। वही सबसे गंभीर बात यह सामने आई है कि आवासीय मानचित्र पास कराकर इस बिल्डिंग का कमर्शियल उपयोग किया जा रहा था। प्रशासन का कहना है कि इस जांच रिपोर्ट के आधार पर जल्द ही दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए, आपको जानकारी दे दें कि लगातार जांच की जा रही है। जांच रिपोर्ट में कई खुलासे वाले तथ्य जो है वो सामने आए हैं और कई ऐसी बड़ी चीज़ें जो है निकलकर सामने आई है कि किस तरह बिल्डिंग को संचालित किया जा रहा था। कई चीज़ें जो है मौके पर मौजूद नहीं थी और साथ ही साथ आपको बता दें कि दोषियों के खिलाफ जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लखनऊ में, जिस दौरान कोचिंग संस्थान में भीषण आग लगी और तब से ही लगातार देखिए उत्तर प्रदेश के तमाम संस्थानों का लगातार जो है जांच किया जा रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लिए हुए सहयोगी अनूप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनूप, लगातार हम देख रहे हैं कि सेफ्टी ऑडिट जो है पूरे उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है, लेकिन ये भी बात सामने आई है कि जो एलडीए वीसी को रिपोर्ट सौंपी गई है उसमें कई बड़े खुलासे हुए हैं। अनूप, देखिए, बिल्कुल सही बात है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब उस समय संज्ञान लिया था अलीगंज में, जिस तरीके से 5-15 लोग जल के उसमें जिनकी मौत हुई थी, कैजुअल्टी हुई थी, उसके बाद उस पूरी बिल्डिंग के जांच के निर्देश दिए गए थे। हालांकि तो तमाम जानकारी जो मिली थी कि 2016 में 10 साल पहले ही उसको ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे, लेकिन उसके बाद वो जो आदेश था वो वापस ले लिया गया था। इस पूरे मामले की जाँच एलडीए से यानी लखनऊ विकास प्राधिकरण से मुख्यमंत्री ऑफिस से उसकी डिटेल मांगी गई थी। मुख्यमंत्री ऑफिस के डिटेल मांगने के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण के जो वीसी हैं प्रथमेश कुमार आईएएस हैं, वो उन्होंने एक पूरी कमेटी गठित की 5 लोगों की और उस पूरी जो बिल्डिंग है उसकी जांच कराई। उसकी रिपोर्ट पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। तैयार होने के बाद आज लखनऊ जो वीसी हैं प्रथमेश कुमार को सौंप दी गई है। उस जो पूरी रिपोर्ट जो तैयार की गई है उस पर तमाम खामियां बताई जा रही हैं। पहली, जिस तरीके से उस बिल्डिंग को बनाया गया वो आवासीय नक्शा पास था। आवासीय जो है वो पूरे एरिया है, आवासीय एरिया में कमर्शियल बिल्डिंग बनाई गई, यानी पूरी बिल्डिंग जो है अवैध रूप से बनाई गई, नक्शे के विपरीत बनी। दूसरा, कमर्शियल बनने के साथ साथ उस हर फ्लोर पर, जिस फ्लोर पर जितनी फ्लोर बने हैं उसमें जो नक्शे में जो जितना एरिया कवर्ड करना चाहिए उससे ज्यादा बना रखा है। तीसरा, वहां पर जो निकलने का रास्ता है यानी जो जीने होते हैं उसमें बहुत ही सकरे हैं, यानी जिस तरीके से उसका एरिया है, एरिया के हिसाब से वो जीना सकरा है और एक ही जीना बना रखा है। अगर कमर्शियल किसी फ्लैट को यूज किया जाता है या कमर्शियल बिल्डिंग बनती है उसके एक मानक होते हैं, वो चाहे लखनऊ विकास प्रांत के नक्शे की बात करें, नक्शे के बाद बिल्डिंग किस तरीके से बनाई गई है, उसकी रूपरेखा कैसी है और साथ ही साथ उसके एग्जिट के पॉइंट कितने होते हैं, फायर सेफ्टी किस तरीके से उसमें इंतजाम किए गए हैं, ये सब तमाम चीजें वहां पर बिल्कुल तमाम बड़े खुलासे हुए हैं। और जो कि आप भी जानकारी दे रहे हैं कि रास्ता जो है बेहद सकरा है और बात ये भी सामने आई है कि आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए बचाव के पर्याप्त उपकरण भी यहाँ पर मौजूद नहीं थे। बिल्कुल, जिस तरीके से हालांकि फायर सेफ्टी ने भी वहां पर जांच की और अभी तक उसको लेकर के वहां पर किसी प्रकार के इंतजाम नहीं थे। या यहाँ तक समझिए कि जिस समय वो घटना घटी, जिस समय आग लगी, तो जो बच्चे थे वो अंदर के अंदर ही रह गए, यानी ऊपर 3rd फ्लोर पर भी लॉक लगा था, जाने की स्थिति में नहीं थे। नीचे आग इतनी ज्यादा फैल चुकी थी। ये सब तमाम जो मानक के अनुसार वहां पर काम नहीं हुआ था। उस बिल्डिंग को पूरी तरीके से अवैध करार दिया गया है और पूरी बिल्डिंग के साथ साथ आप समझिए उस बिल्डिंग में कितना भ्रष्टाचार हुआ है। जिस समय 2010 से और 16 के बीच में ये बिल्डिंग पूरी बनाई गई थी और इसी की जांच की गई है 2010 से और 16 के बीच में इस बिल्डिंग में कैसे नक्शा पास हुआ,
किस तरीके से काम उसमें हुआ। जब कोई व्यक्ति या कोई अभियुक्त से लखनऊ विकास प्राधिकरण से कोई फ्लैट लेता है या जमीन लेता है, जमीन लेने के बाद उसका नक्शा बाकायदा एलडीए के जो जेई होते हैं, वहां इंजीनियर होते हैं, वो बाकायदा नक्शा पास करते हैं, और जब मकान बनना शुरू हो जाता है जी तो उनका वहां पर फील्ड में भी जाते हैं, उसको चेक करते हैं कि नक्शे के हिसाब से मकान बन रहा है या नहीं बन रहा है। आप समझिए पूरी कमर्शियल बिल्डिंग बन गई और वहां पर कोई पहुंचा नहीं। जब पहुंचा तो बिल्डिंग बन जा चुकी थी। जब उसका पूरा मामला, चूंकि एक लखनऊ विकास प्राधिकरण के न्यायालय भी एक पूरी अलग से वो लगती है, इसमें न्यायालय में मुकदमा गया, तो वहां बहुत से उस पूरी ज्यादा बिल्डिंग को लापरवाहियां जो है धराशायी निकल करने कर का आदेश सामने आई दिया हैं गया और बात ये और भी उसके सामने बाद आ रही है कि वापस जल्द ले ही लिया लोगों गया। की गिरफ्तारी की जाएगी, जो लोग जो है लिप्त बताए जा रहे हैं, जिनका नाम जो है रिपोर्ट में दर्ज किया जा चुका है। बहुत